संत तुलसीदास ने कहा है, तीर्थाटन साधन समुदाय विद्या विनय विवेक बढ़ाई। मतलब तीर्थ करने से ज्ञान विवेक विनम्रता बढ़ता है। ये सब बनने से मनुष्य का अंदर सुगुण का विकास होता है। सुगुण का विकास होने से जिंदगी का व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या समाधान का रास्ता खोल जाता है और मनुष्य एक सकारात्मक चिंताधारा पे रहता है। भगवत गीता के अनुसार जैसे कृषि का फल अन्न उत्पादन है, उसी प्रकार निष्पाप बनना ही तीर्थ यात्रा का फल है। इसलिए भारत में हमारा पूर्वज तीर्थ यात्रा करते आ रहे हैं। तीर्थाटन करने से आदमी को जिंदगी का सही मार्गदर्शन मिलता है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसा तीर्थस्थल के बारे में बताऊंगा जो कि अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा से भरा है। इनसे महापुरुष ने तपस्या करके सिद्धि लाभ किए थे। आप यहाँ आएंगे तो जरूर आपका जीवन का सकारात्मक बदलाव होगा और आप ऊर्जावान बनेंगे। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अमृत रंजन। आप देख रहे हैं समस्या का समाधान। समस्या का समाधान चैनल को आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत, बारंबार स्वागत। समस्या समाधान चैनल को आप लोगों को पुनर्बार स्वागत। दर्शक मित्रों, षोडश शताब्दी उड़ीसा इतिहास का सुवर्ण युग था। राजनीति एवं सामरिक शक्ति और जातीय स्वाभिमान में ये शताब्दी उड़ीसा के लिए गौरवमय था। इसी के अलावा कला, साहित्य और धर्म धारणा में महिमामय था। आदिकवि सारला दास ओडिया संस्कृति, भाषा, धर्म साहित्य में जो विप्लव का आदि आह्वान दिए थे, पंचसखाओं के दायित्व से वो सब सुदूर प्रसार हुआ था। आदि पर्व का बाद इस पंचसखाओं की भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। पंचसखा उड़िया जाति का गौरव तथा धर्म संस्कृति का नूतन वार्तावह और उड़िया जातीयता का प्रेरणा। उड़िया साहित्य इतिहास में अच्युत दास, जसवंत दास, शिशु अनंत दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास का भूमिका अविस्मरणीय है। ध्यानकुद पंचसखा का ध्यानपीठ है। 600 साल पहले पंचसखाएं इसी जगह पर ध्यान करके सिद्धि प्राप्त हुए थे। ध्यान के द्वारा आत्मा को परमात्मा में विलीन करके परमात्मा जगन्नाथ को दर्शन किए थे। ध्यान के माध्यम से उन लोगों को पता लग गया था कि वो 5 शाखाएं हैं। हर युग में वो 5 शाखाएं भगवान के साथ अवतार लेकर पृथ्वी पे जन्म हो रहे हैं और भगवान के साथ लीला खेला कर रहे हैं। पंचसखाओं का आगमन सिर्फ कलियुग में नहीं था, इसी के पूर्व युग में वे उनकी उपस्थिति साब्यस्त किए थे। अनंत युग में वे थे श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, नंद, सुनंद। तदंत पंचसखाएं सत्य युग में मार्कंड, कृपाजल, गार्गव, स्वयंभू, नारद जैसे ऋषि के रूप में नारायण के साथ थे। त्रेता युग में नल, नील, जाम्बव, सुसेन, हनुमान जैसे कपि के रूप में मर्यादा पुरुष भगवान श्री राम के साथ थे। द्वापर युग में सुबल, सुबाहु, श्रीवत्स, मधुमंगल, सुदाम आदि गोपी के रूप में भगवान कृष्ण के साथ थे। फिर कलियुग में अच्युत, जसवंत, अनंत के रूप में
प्रभु श्री चैतन्य के साथ थे। पंच सखाए अपना पूरा जिंदगी जगन्नाथ संस्कृति के लिए अर्पित किए थे। खुद को जगन्नाथ का दास मानकर बहुत सारे ग्रंथ रचना किए थे, जैसे तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी, पुराण, औषधि शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि बहुत सारे ग्रंथ हैं। साधना से सिद्धि पाने का बाद वो लोग ये सब ग्रंथ रचना किए थे। देवी नदी से एक शाखा नदी निकला है, उसका नाम बिलुआ खाई है, जिसका पूर्व नाम अलका नदी था। अभी अपभ्रंश होकर बिलुआ खाई हो गया है, लोग उसको बिलुआ खाई बोलते हैं। जहाँ से बिलुआ खाई का उत्पत्ति हुआ है, दोनों नदी तट के बीच में एक त्रिकोणाकार बालू का स्तूप था और स्तूप को उड़िया में कूद बोलते हैं। पंच सखाओं ने इस पर ध्यान करके सिद्धि लाभ किए थे, इसलिए इसका नाम धानकुद बोला जाता है। ध्यान से सिद्धि लाभ करने के बाद पंच सखाओं का कार्यकारिता बहुत अलौकिक और महिमामय था। इसके बारे में हम परवर्ती वीडियो में सब आलोचना करेंगे। ध्यानकुद का पीठाधीश अभी प्रेम सागर बाबा अरखित दास महाराज है। उनका बोलने का मुताबिक देवी नदी में बाढ़ आया था। इसमें दलई नाम की जगह पे नदीबंध में एक खाई हुआ था। इसी खाई में एक गाय फंस गया था। अरखित दास महाराज जी ने पंचसखा और जगन्नाथ जी को स्मरण करके इस बाढ़ की पानी से उस गाय को उद्धार किए थे। तब से उनको पंचसखा और जगन्नाथ की महिमा के बारे में पता चला और विश्वास जमने लगा। तब से पंचसखा साहित्य और जगन्नाथ संस्कृति के बारे में उत्सुकता बढ़ने लगा, तो उसका ऊपर अनुसंधान और गवेषणा जारी रखे और पंचसखा साहित्य जगन्नाथ संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार आरंभ की। उन्नीस से वो धानकुद पीठ में रहते आ रहे हैं और पीठ के उन्नति के लिए और तीर्थस्थल बनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। इसी पीठ में और एक कहानी है। रथ यात्रा का समय था। अच्युतानंद महापुरुष ने अपना माता पद्मावती देवी को जगन्नाथ दर्शन के लिए पुरी लेकर जा रहे थे। 600 साल पहले अभी का जैसे यातायात के लिए सुविधा नहीं था। बहुत दूर तक पैदल ही जाना पड़ता था। माँ के साथ जाते जाते इसी जगह पर शाम हो गया था। माँ भी चलते चलते थक गए थे। अच्युतानंद जी ने ध्यान के द्वारा अपना माता जी को रथ पर विजय जगन्नाथ जी का दर्शन करवाए थे और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अच्युतानंद जी ने विनती किए थे हमेशा पुरी के जैसा यहाँ पधारने के लिए। इसलिए धानकुद पीठ में जो जगन्नाथ मंदिर है वो रथ के जैसा बना गया है और जगन्नाथ जी ने भक्त की मनस्कामना पूर्ण करने के लिए हमेशा वहाँ पधारते हैं। और इस मंदिर में जो पूजा विधि होता है पूरी जगन्नाथ मंदिर पूजा विधि की तरह होता है। यहाँ विमला मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर भी है। पंचसखाओं ने जो पेड़ के नीचे ध्यान करते थे वो पेड़ भी वहाँ अभी है। दोनों नदी के किनारे ये पीठस्थली प्राकृतिक सौंदर्य पे भरपूर है। नदी तट, खुली हवा, प्राकृतिक बनानी, पक्षियों का गुंजन तीर्थयात्रियों को आनंद देता है। ये पीठस्थली लोकलोचन में इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में यहाँ पे भक्तों की समागम जोरदार होगा। नाम संकीर्तन, यज्ञ हवन, लाख लाख भक्तों की भीड़ चलता रहेगा। प्रभु जगन्नाथ कल्कि अवतार में यहाँ पंचसखा, द्वादश गोपाल भक्तों के बीच
लीला खेला करेंगे। वो साधारण मानव जैसा दिखाई देंगे, लेकिन भक्त लोग उनको पहचान नहीं पाएंगे। सिर्फ पंचसखा और चेतनावान भक्ति ही उनको पहचान पाएंगे, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा गया है। यहाँ महाप्रभु जगन्नाथ जी को झंडा और कठाऊ अर्पित करके प्रार्थना करने से भक्तों की मनस्कामना पूर्ण होता है। भविष्य मालिका के मुताबिक अभी कलियुग और सत्ययुग का संधिभाग अनंत युग चल रहा है। निकट भविष्य में सत्ययुग आने वाला है और विश्व ब्रह्मांड में बहुत सारे परिवर्तन होने वाला है। मठ, मंदिर, देवस्थलियों पे भक्तों की भीड़ लगने वाला है। बहुत सारे लोकायत पीठस्थली उन्मुक्त होने वाला है। बहुत सच्चे भक्त अभी लोक लोचन में आएंगे, जो कि अभी भी गुप्त में है। आध्यात्मिकवाद जगह पर बहुत दिन तक अच्छा और बुराई कर्म किया जाता है। इसी जगह पर अच्छा या बुरा प्रभाव का असर रहता है और वहाँ जाने वाले लोगों को ये प्रभावित करता है। ये बात आधुनिक विज्ञान भी ये बात को मानता है। 5 महापुरुष ने ध्यान करके इसी जगह पर सिद्धि लाभ किए थे, तो सोचिए इसका वातावरण कितना ऊर्जामय और चेतनामय आनंददायक होगा। यहाँ आने से आप जरूर ऊर्जावान चेतनावान बनेंगे और आनंद ले पाएंगे, ये निसंदेह है। भक्तों के द्वारा भगवान की पहचान होता है और प्रसिद्ध महिमा बढ़ता है। जैसे भक्त प्रहलाद ने अपना पिताजी पूछने पर एक स्तंभ को दिखाकर बोला था, यहीं पे मेरे भगवान है। फिर इसी खम्भ से निकलकर भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किए थे। भक्त हनुमान के द्वारा भगवान श्री राम चंद्र की प्रसिद्धि और महिमा बढ़ गया था। इसलिए भगवान बोलते, मेरे भक्त मेरे से बढ़कर हैं, मेरे भगत मेरे मित्र करते हैं जगत पवित्र। भगवान तो सब जगह पे विद्यमान है, लेकिन सच्चे भक्त अपने मन के अनुसार स्थिर करके भगवान की अवस्थिति को ढूंढता है और वहां पहुंच जाता है। तो आप इसी तीर्थस्थल को जरूर आइए, ऊर्जावान चेतनावान बनिए, अपना कल्याण, पारिवारिक कल्याण, जगत कल्याण की मनोकामना को पूरी कीजिए। कोई बुरी कामना, आत्मस्वार्थी मनोकामना मत रखिए, क्योंकि तीर्थस्थल में अच्छी कर्म का फल कहीं गुण अच्छी फल देता है, बुरा कर्मों का फल कहीं गुण बुरा फल ही देता है। भक्त लोग की द्वारा ही भगवान की पहचान और तीर्थस्थल की प्रसिद्धि होता है। तो आप भक्त बनकर आइए, अपना भक्ति को समर्पण कीजिए, भगवान की कृपा लाभ कीजिए। यहाँ आने के लिए फ्लाइट में आएंगे तो भुवनेश्वर आएंगे, भुवनेश्वर से आप गाड़ी रिजर्वेशन करके जाएंगे तो अच्छी बात होगा। नहीं तो ट्रेन पे आएंगे तो आपको भुवनेश्वर या कटक पे उतरना पड़ेगा और वहाँ से आप बस पे जा सकेंगे या टैक्सी रिजर्व करके जा सकेंगे। कटक जगत सिंहपुर रोड पे 15-16 किलोमीटर जाने के बाद एक स्टॉपेज आएगा हाजीपुर। हाजीपुर स्टॉपेज से उतर के आप दाएं तरफ जाएंगे तो 2 किलोमीटर के बाद अष्टशंभु मंदिर आएगा, जिस मंदिर में आप एक साथ 8 शिवलिंग देखने को पाएंगे। अष्टशंभु जी की महिमा भी अपरंपार है। लोक कथा के मुताबिक यहाँ खो गया हुआ चीज अष्टशंभु को स्मरण करके ढूंढने से आसपास ही मिल जाता है। अष्टशंभु मंदिर की 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो ध्यानकुद आएगा। एक रास्ता पे आप 2 तीर्थस्थल को देख पाएंगे। ध्यानकुद उड़ीसा स्टेट, जगत सिंहपुर जिला, बिरेडी ब्लॉक, हरिपुर पंचायत, हाजीपुर ग्राम, देव नदी। यही है ध्यानकुद आने के लिए तरीका और पता जो मैं आपको बता दिया।
तो आप यहाँ जरूर आइए। ऐसे तीर्थस्थल के बारे में जानने के लिए देखते रहिए समस्या का समाधान। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि परवर्ती वीडियो आपके पास पहुंच सके। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।